गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग सूरदास के 3 पदों की व्याख्या पढ़ चुके थे। अब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पद की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले पुनः एक बार आपको काव्य सौंदर्य और संदर्भ के विषय में बता दें। संदर्भ प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित भक्ति काल के सगुणोपासक कृष्ण भक्ति शाखा के संत कवि सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर के पद से अवतरित है। देखें, व्याख्या के लिए पद आपको दिया जाएगा, तो संदर्भ में आप कवि का नाम और पाठ का नाम बताते हैं, तो इसमें पूरा आपका रेफरेंस जो है, कंप्लीट रेफरेंस जो है, पूरा संदर्भ आ जाता है। उसके बाद आप प्रसंग और व्याख्या लिखते हैं। उसके बाद आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं उसमें आप भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस, गुण आदि लिखते हैं। तो 3 तो पहले कॉमन है। भाषा ब्रज भाषा है, सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, आप जानते ही हैं। शैली मुक्तक शैली और गेय पद, ये छंद हैं। गेय पद में जिन्हें गाया जा सके। अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो सब में है, और रस जो है वो अलग अलग मिलेंगे, बताएंगे। और गुण जो है माधुर्य लगभग सब में है। आप देखें, अब हम लोग जो है व्याख्या पढ़ेंगे पद नंबर 4 की। ध्यान दें, ये देखें पद संख्या 4, इसकी अब हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें भी आप देखेंगे कि वात्सल्य रस है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जहाँ पर बालक के सौंदर्य का, बालक की शरारतों का वर्णन होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। यहाँ पर भी आपको काव्य सुंदर में एक पॉइंट है, वात्सल्य रस, वो मिलेगा। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। पद को पढ़ते हैं। मैं अपनी सब गाय चले हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत, और ग्वाल सब गाय चले हूँ, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। देखो, सूर शब्द आया, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सूरदास जी के पदों की व्याख्या में आपको कहीं ना कहीं सूर अथवा सूरदास शब्द मिलेगा, ताकि आप भ्रमित ना हो, पहचान सकें कि कौन से पाठ का है। इसमें बालक कृष्ण के मतलब बाल हट को बताया गया है। बालक कृष्ण जो है यशोदा माता से जिद कर रहे हैं कि सुबह मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा, वन को जाऊंगा। अब कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है, जरा देखें। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सारी गाय चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत यानी सवेरा होते ही, बल के संग जय हो, बलदाऊ, बल माने बलदाऊ, बलदाऊ जो है इनके बड़े भाई थे बलराम जी, इनके साथ मैं जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हों, और आपके कहे से रुकूंगा नहीं। आप अगर हमें रोकोगी कि मत जाओ, तो मैं रुकूंगा नहीं। आप नाहक चिंता करती हो, क्यों? ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहूँ डर नहीं लागत, ने को माने जरा सा भी। अरे ग्वाल बाल के साथ और गायों के बीच में हमें जरा सा भी डर नहीं लगता है, इसलिए सुबह ही मैं भी बलदाऊ के साथ गाय चराने अपनी जाऊंगा, और आपके कहने से रुकूंगा नहीं। अब आगे देखें, बाल हट कितना, बाल हट ये है कि मैं सोऊंगा ही नहीं, अब रात भर जगूंगा। सो जाते हैं, सुबह उठाते नहीं हो, है ना? तो अब हम सोएंगे ही नहीं। आज न सोओ नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम है, आज हम सोएंगे ही नहीं। रैन रहोगो जागत, रैन माने रात, रात भर जागेंगे, रात को हम जागते ही रहेंगे। और ग्वाल सब गाय चले हों, मैं घर बैठो रहे हूँ। अरे सारे ग्वाल बाल जाएंगे गाय चराने, सब चले जाते हैं, और हम घर ही में बैठे रहते हैं। तो हमें भी गाय चराने सुबह बलदाऊ के साथ जाना है, ऐसा जिद कर रहे हैं, ऐसे हट है उनका। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब
प्रात जान मैं दय हो। अब माता यशोदा क्या कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम अब सो जाओ, सवेरे अब हम जो है तुम्हें जाने देंगे, क्योंकि बाल हट के सामने तो सभी बात खत्म हो जाती है, सभी हट उनकी पूरी होती है, बाल हट ही ऐसा होता है। तो ये जो था आपका चौथा पद था। इसके बाद अब हम लोग अगला पद देखते हैं, पांचवा पद, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पुनः संदर्भ और काव्य सौंदर्य के विषय में कुछ नहीं बताता हूँ, काव्य सौंदर्य में बस एक तत्व बताऊंगा, और वो है कि यहाँ पर भी वात्सल्य रस है, क्योंकि बालक कृष्ण के ही जो शरारतें हैं, जो लीला है, उसी का बाल लीला का वर्णन किया गया है, कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है। आगे देखें क्या वर्णन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या है, मैया हो न चलई हो गाई, हो माने मैं, हम, मैया। अभी तो पिछले पद में देखा आपने, गाय चराने की जिद कर रहे थे। अब ये वहाँ गए गाय चराने के लिए, तो बालक जो थे सब दौड़ भाग करके खेल रहे थे, इनको भी चिढ़ा रहे थे, खेल रहे थे, थक गए, ये परेशान हो गए। अब क्या हुआ, परेशान होकर माता से कहते हैं, माता यशोदा से, मैया हो न चलई हो गाई, मैया मैं गाय नहीं चलाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। सिगरे सारे सारे ग्वाल मुझको घेर लेते हैं, दौड़ाते हैं, और मेरे पाई पिराई, पिराई वर्ड ना दर्द होने के लिए पिराई वर्ड होता है ना, कहते हैं मुंह पिरा रहा है, सर पिरा रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो मेरे पाँव जो है वो दर्द हो रहे हैं। और जो ना पतियाही पूछ बल दावही, अगर विश्वास नहीं है, पतियाही माने विश्वास, अगर हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो आप बलदाऊ जी से पूछ लो, लेकिन ऐसे ना पूछो, क्योंकि हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। कैसे पूछो, अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम देकर बलदाऊ जी से पूछो। अगर आप मेरी बात का भरोसा नहीं करती हो, तो अपनी बात, अपनी कसम दे करके बलदाऊ जी से पूछो। यह सुन माई जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई, यह सुन करके माता यशोदा जो है ग्वालनी यानी ग्वालों को गाली देकर गुस्सा करती। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दें, ये गाली जो आजकल गाली होती है वैसी गाली नहीं, प्यार भरी, बच्चों को नहीं होता, समझाया जाता है, अच्छा अच्छा ये ऐसे कर, रुको अभी उनको मारते हैं, अरे बड़े नालायक हैं, इस टाइप का। तो जो ग्वालन, जो यशोदा माता है, उन ग्वालों को क्या है, थोड़ा नाराज होती हैं, उन पर क्रोध करती हैं, क्रोध जताती हैं। क्या क्रोध जताती हैं, मैं पठवती अपने लड़िका को, अरे मैं तो अपने बालक को भेजती हूँ, आवो मन बहलाई, कि जाकर मन बहला लो, कि बाहर जाएगा तो मन बहलेगा, जिद कर रहा था जाने दो, तो मैंने जाने दिया, मन बहल जाए इसलिए। और सूर श्याम, देखो सूरदास आ गया वर्ड, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को भेजती हूँ कि जाकर मन बहलाया है, मेरा अति प्रिय बालक है, और उसको मारते हैं, उसको दौड़ाते रिंगाते हैं। ऐसा कहकर जो माता है वो ग्वालों पर, जो ग्वाल बाल थे उन पर और ग्वालिनों पर जो है नाराज होती हैं, क्रोध प्रकट करती हैं। इसके पश्चात इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या है, वात्सल्य रस है, गेय पद है, ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, ठीक है, और माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास तो सब में है ही। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, देखते हैं छंद नंबर 6। यहाँ पर आइए, इसमें आप फिर पहले काव्य सौंदर्य को समझ लें। यहाँ पर श्रृंगार रस है, जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, श्रृंगार रस आपके कोश में है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, और जब विरह का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार या विप्लंब जिसे कहते हैं वो होता है। और सूरदास का जो सूर सागर है श्रृंगार रस से, और खासकर जो वियोग वर्णन है, वियोग श्रृंगार जो है उससे भरा पड़ा है, और अति सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या इन्होंने करी है। और सूरदास जी को श्रृंगार रस का जो है सम्राट कहा ही जाता है, श्रृंगार और वात्सल्य का ही मुख्य रूप से है इनके लिए। एक ने रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भी है कि ये मात्र हृदय का कोना कोना झांकाए थे, मतलब इतनी सुंदर बालक के वर्णन जो इन्होंने किया है, इतना माता से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, तो ऐसा उन्होंने कहा। अब इसके बाद अब देखो श्रृंगार रस का वर्णन आ गया। यहाँ पर श्रृंगार रस है, प्रसंग क्या है कि जो
सखियां हैं वो कृष्ण से बात करना चाहती हैं, उनका सानिध्य चाहती हैं, लेकिन कृष्ण जी आप देखते हो हमेशा मुरली लिए रहते हैं, बांसुरी लिए रहते हैं। तो अब यहाँ पर बांसुरी के प्रति गोपियों का ईर्ष्या भाव है, जेलसी है, और ऐसा वर्णन अन्य लोगों ने भी किया है, रसखान जी ने भी किया है, उसमें भी मैं पढ़ा चुका था और दोबारा भी रसखान जी को मैं पढ़ाऊंगा। तो देखें यहाँ पर भी सौतिया डा है, और ये आधुनिक काल में भी आप अगर देखें तो जो फिल्मी गीत वगैरह हैं उनमें ये सब चला आ रहा है। एक गीत था पुराना, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी तेरी तो टिकियों की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जा, देखो यही भाव है। यहाँ पर देखो गोपियाँ बांसुरी के प्रति सौतिया डाल रखती हैं, उसको सौतन समझती हैं, ईर्ष्या करती हैं, और आपस में क्या बातें करती हैं, आइए देखते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसवासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनि, कटि कबहूँ खो सति जोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास, देखो फिर से सूरदास वर्ड आया है ना, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। हे सखी, सखीरी मुरली लीजिए चोर, आइए बांसुरी को हम लोग चुरा लें। क्यों चुरा लें, किस बांसुरी को चुरा लें? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, हम सबके प्रीति को तोड़ करके जिसने गोपाल को, कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, यानी हमारे प्रेम को उसने तोड़ दिया। कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो हमसे बातें ही नहीं करते हैं, हम लोगों के प्रेम को तोड़कर, प्रीति को तोड़कर उसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर, एक भी क्षण घर के भीतर हो, या शाम हो या सुबह हो, रात और सुबह दोनों चीजें दी हैं। धरत न कबहूँ छोड़, कभी भी अपने से अलग छोड़कर उसको नहीं धरते। कबहूँ कर, कभी आप बांसुरी देखो उनके हाथ में होती है, कर माने हाथ, कबहूँ कर, और कभी बजाते हैं कबहूँ अधरन यानी ओठों पर। कटी, और कटी माने कमर, कमर में देखो ना बांसुरी उनके खुशी होती है। कबहूँ खो सति जोर, कभी उनके हाथ में बांसुरी होती है, कभी बंशी उनके ओठों पे होती है, कभी कमर में खुशी होती है। दिन भर घर भीतर जो है, और रात दिन कभी वो अपने से उसको अलग नहीं करते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, पता नहीं उस मोहिनी ने, जो मोह ले, जिसने कृष्ण को मोह लिया है, उस मोहिनी ने, बांसुरी ने, बंशी ने, जाने कौन सा जादू अपने अंग में रखा हुआ है, मल रखा हुआ है, जिससे कि सूरदास प्रभु को मन सजनी, जिससे उसने सूरदास के मन, मतलब सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के मन को, कृष्ण जी को जो है बांध्यो राग की डोर, प्रेम की डोर से बांध रखा है। अब यहाँ पर देखें राग की डोर में रूपक अलंकार है, तो काव्य सौंदर्य में आप अनुप्रास के साथ साथ यहाँ पे लिखेंगे राग की डोरी में रूपक अलंकार है, और रस आपको मिल रहा है, श्रृंगार रस मिल रहा है, संयोग श्रृंगार है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं अगला छंद, ताकि 4 इसमें हो जाए और अगले वीडियो में 4 हो जाए, तो 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। आइए अब हम लोग देखते हैं छंद नंबर 7। यहाँ पर देखें छंद नंबर 7 जो है, इसमें आपका वियोग वात्सल्य है, ठीक है। अब देखें, नहीं वियोग वात्सल्य नहीं है, वियोग श्रृंगार है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो याद करने की जो प्रक्रिया है वो दोनों ओर से है। एक ओर तो कृष्ण के वियोग में गोपियाँ कृष्ण को याद करती हैं, परेशान रहती हैं, रोती हैं, तो दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी को उनकी याद नहीं आती। कृष्ण जी जो हैं, उनके जो मित्र हैं उद्धव, उनसे बात करते हैं, उनको भेजते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक प्रसंग है कि उद्धव को अपने ज्ञान पर, अपने योग पर बड़ा गर्व था, तो उन्होंने, कृष्ण जी ने भेज दिया, जाओ देकर आओ ज्ञान का और योग का संदेशा, ब्रज में जाओ गोपियों को ये संदेशा देकर आओ।
वो जानते थे कि गोपियों का प्रेम पक्का है। उन्होंने एक साथ दो काम हो गए, गोपियों के प्रेम की परीक्षा भी हो गई और इनका घमंड जो था, गर्व जो था, वो भी चूर चूर हो गया। खैर, तो इसमें यहाँ पर प्रसंग ये है कि उद्धव जी से वो ब्रज की जो स्मरण है उनके, उनको व्यक्त कर रहे हैं। ये प्रसंग है, ध्यान दें। कृष्ण जी क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज बिसरत नहीं, बिसरत माने भूलना, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। क्या क्या नहीं भूल पाता हूँ, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वो वन उपवन नहीं भूलता हूँ, वो गोकुल नहीं भूलता हूँ, और वो बगीचों की कुंजों की जो छाया है, घनी छाया, वो मैं नहीं भूलता हूँ। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। जब सुबह होता था, सुबह सुबह मुझको देख करके माता यशोदा और नंद बाबा बहुत सुख प्राप्त करते थे, बड़े खुश होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। मुझे उनका वो सुख याद आता है। और क्या होता था, माखन रोटी दहो सजावत, अति हित साथ खवावत। और मक्खन रोटी दही के साथ सजाकर बड़े प्यार के साथ अति हित, बड़े प्रेम से खिलाते थे। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते सभी दिन हसत सिरात, सिरात माने बीत गए, सारे दिन वो जो थे अच्छे दिन खुशी खुशी सब बीत गए। सूरदास, देखो सूरदास शब्द फिर आया है, मतलब जितने पद मिलेंगे सब में आपको सूरदास शब्द मिलेगा। सूरदास जी कहते हैं, धनी धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। वे ब्रजवासी जो है वो धन्य है, जिनसे हितैषी, जिनका हितैषी जदुतात यानी जशोदा माता के बेटे यानी कृष्ण जी हैं। देखो, जो कृष्ण को याद करे, परमेश्वर को हम लोग याद करते हैं, भगवान को, और वो परमेश्वर जिसकी याद करे तो वो तो धन्य हो ही गए, महान हो गए। तो सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी यशोदा के बेटे अर्थात कृष्ण जी हैं। इस प्रकार से आपके ये चारों जो छंद हैं इनकी व्याख्या हो गई। अब अगले वीडियो में मैं 4 छंद और बचे हैं, उनकी व्याख्या कर देंगे और सूरदास जी की पूरी व्याख्या आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी।